नीतीश पर ईडी का कसा शिकंजा, करीबी के ठिकानों पर पड़े छापे। बिहार के आईएएस अधिकारी से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने मारे छापे। बिहार के पूर्व ऊर्जा सचिव संजीव हंस के खिलाफ ईडी ने पेश की चार्जशीट। संजीव हंस के बाद बिहार के दूसरे कई अधिकारी भी ईडी के निशाने पर। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिहार में कार्यरत आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट पटना स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में दायर की गई है। इसके साथ ही हंस और उनके करीबियों के दिल्ली, जयपुर और नागपुर के ठिकानों पर रेड भी डाली गई। आमतौर पर किसी आईएएस अधिकारी पर जब ईडी की रेड पड़ती है तो सबसे पहले खलबली उस राज्य की सत्ताधारी पार्टी में ही मचती है, क्योंकि ये माना जाता है कि अधिकारी के बाद सरकार ईडी के निशाने पर होती है। ये पहले झारखंड में दिखाई दिया, फिर दिल्ली में दिखा, पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही कुछ दिखा और अब बिहार में अगर ये हो रहा है तो सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के निशाने पर कौन है। संजीव हंस बिहार कार्यरत हैं और बिहार में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार सीएम है, तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी के निशाने पर हैं? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को किनारे लगाने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है? तो आज हम अपनी इस वीडियो में इसी पर करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम ईडी की कार्रवाई की बात करते हैं। ईडी ने करीब 20,000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें आरोपी के तौर पर संजीव हंस और उनके बेहद करीबी प्रवीण चौधरी, पुष्पराज सहित कई अन्य आरोपियों और कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। आने वाले समय में इस मामले में कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। संजीव हंस बिहार में लंबे समय तक ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव रहे हैं, इसलिए ऊर्जा विभाग से जुड़े ठेकेदार भी इस समय ईडी के रडार पर आ गए हैं। बता दें कि जांच एजेंसी ईडी द्वारा इसी साल एक और मामला दर्ज कर 18 अक्टूबर की सुबह सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। जांच एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि ये कार्रवाई पटना वाले आवास सहित दिल्ली के 3 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी खंगाला गया। उसी दौरान काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया था। उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे दस्तावेजों समेत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा किया गया था, जिसको विस्तार से खंगालने पर पता चला था कि ऊर्जा मंत्रालय से जुड़े कई ठेकेदार और सरकारी अधिकारी के खिलाफ सबूत मिले हैं। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ चार्जशीट में विस्तार से तमाम जानकारियों को साझा किया गया है। इस केस में अब तक ईडी ने 11 आरोपियों की गिरफ्तारी को अंजाम दिया है, जिसमें 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में उसके खिलाफ तमाम जानकारियों को डाला गया है। बाकी अन्य आरोपियों के खिलाफ जल्द ही पूरक चार्जशीट यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जाएगी। वैसे ईडी की जांच में सिर्फ संजीव हंस ही नहीं, उनकी पत्नी हरलोविलीन कौर उर्फ मोना सहित परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के काफी सबूतों को विशेष निगरानी इकाई और ईडी के द्वारा इकट्ठा किया गया है। जांच एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि जल्द ही इस मामले में कई अन्य आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और इसके लिए अगले सप्ताह से पूछताछ के लिए समन भेजे जा सकते हैं। आरोपियों से इस मामले में पूछताछ की प्रक्रिया पटना स्थित ईडी जोनल दफ्तर में होगी। ये तो बात हुई ईडी की कार्रवाई की, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई से बिहार की राजनीति में हलचल क्यों मची हुई है? तो उसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, बिहार का विधानसभा चुनाव और दूसरा सीएम पद। चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर ही टकराव दिख रहा है। नीतीश तो पहले से ही बीजेपी पर दबाव बना रहे थे कि चुनाव जल्दी करा लिए जाएं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी और अब माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव नवंबर 2025 यानी कि अपने तय समय पर ही होंगे। लेकिन चुनाव से पहले सबसे बड़ा टकराव सीट बंटवारे को लेकर तैयार हो चुका है। बीजेपी महाराष्ट्र फॉर्मूला सामने रखना चाहती है, जिसमें वो राज्य की 55 से 60% सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन नीतीश इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। हाल ही में अमित शाह का ये कहना है कि ज्यादा सीट बीजेपी को मिली थी, इसलिए महाराष्ट्र में उसका सीएम पद पर स्वाभाविक दावा था। इस बयान ने नीतीश को भी हिला दिया है, इसलिए नीतीश की पहली कोशिश तो बीजेपी से ज्यादा सीट लड़ने की है और फिर इतनी सीट जेडीयू को दिलाने की है कि बिना उसके किसी की भी सरकार नहीं बन पाए। जेडीयू अपनी रणनीति बना रही है तो बीजेपी जेडीयू के एक कदम आगे निकलने की सोच रही है। ईडी की कार्रवाई भी इसी रणनीति के तहत मानी जा रही है। संजीव हंस ईडी की गिरफ्त में तो पहले से ही थे और अब उनके ठिकानों पर छापे मारकर ईडी ने एक तरह से बिहार सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।
हंस लंबे समय से ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव रहे हैं और इस समय बिहार में बिजली मीटर में हुए कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार ही सीएम है। एक साल जीतन राम मांझी बीच में सीएम बने भी तो उन्हें नीतीश ने ही बनवाया था। वो तब जेडीयू के विधायक थे और इन 20 सालों में ऊर्जा मंत्रालय जेडीयू के पास ही रहा है। लंबे समय से जेडीयू के दिग्गज नेता विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री हैं, जो नीतीश के करीबियों में ही गिने जाते हैं। विजेंद्र यादव का नाम नीतीश कुमार कई बार लेते रहते हैं। राजनीतिक मामलों में उनसे सलाह भी लेते हैं। वो बात अलग है कि आखिरी फैसला नीतीश खुद ही लेते हैं। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों यहां तक दावा कर दिया था कि वो महागठबंधन के साथ 2022 में गए थे तो इसके पीछे विजेंद्र यादव का ही हाथ था। विजेंद्र यादव लालू यादव के करीबी भी माने जाते हैं और 2015 में महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे में भी उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। ऐसे में ऊर्जा सचिव पर कार्रवाई के बाद ये माना जा रहा है कि अगला नंबर ऊर्जा मंत्री का भी हो सकता है और फिर मुख्यमंत्री भी ईडी के निशाने पर आ सकते हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि 4 महीने पहले जब ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी तो नीतीश कुमार की तरफ से बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता के जरिए दिल्ली को मैसेज दिया गया था कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसियां ऐसे कदम नहीं उठाएं जिससे जेडीयू ही परेशानी में पड़ जाए। कहा गया था कि ईडी को अपना हाथ थोड़ा ढीला रखना चाहिए। वैसे जेडीयू की इस मांग का कुछ असर तो दिखाई दे रहा है। तभी ईडी की कार्रवाई में अभी तक राजनीति से जुड़ा सिर्फ एक नाम आया है और वो नाम है गुलाब यादव का। गुलाब यादव आरजेडी से एमएलसी रह चुके हैं। शायद इसलिए संजीव हंस की गिरफ्तारी के मामले में अभी आरजेडी की तरफ से सख्त बयानबाजी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ अभी तक ईडी की चार्जशीट में किसी जेडीयू नेता का नाम शामिल नहीं है, लेकिन वो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर भी नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। वैसे जेडीयू के कई नेता दबी जुबान से इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि अगर इस समय जेडीयू एनडीए में शामिल नहीं होती तो जेडीयू के कई नेता इस समय जेल में होते और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस सख्त नीति की बात करते हैं वो ही सवालों में घिर जाती। लेकिन ईडी का दबाव अभी भी जेडीयू पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये दबाव तब तक रहेगा जब तक बिहार में सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता। यानी बिहार चुनाव में भी ईडी की एंट्री हो चुकी है और इस बार बीजेपी ईडी की मदद से क्या अपने सहयोगी को ही दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा है तो एक बात और साफ है कि इस बार बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार खुद ही सीएम पद पर बीजेपी को देने की पेशकश कर सकते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।